शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। अपने नेता राहुल गांधी के बगैर ही कांग्रेस ने आज पंजाब के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया और मुफ्त चीजों के वादों की झड़ी लगा दी। 2,500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता, फ्री स्मार्टफोन, फ्री किताबें, लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा, किसानों के लिए मुफ्त बिजली, कर्ज माफी, बेघर लोगों के लिए मुफ्त घर वगैरह वगैरह। दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आगे किया और मनमोहन सिंह ने वादा किया कि अकाली बीजेपी सरकार के 10 साल में हुए नुकसान की भरपाई कांग्रेस सरकार ही कर सकती है। इधर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठा दिया, अगर कांग्रेस का वादा सच्चा है तो अपने बाकी राज्यों में इन्हें क्यों नहीं लागू करती। केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया, पंजाब कांग्रेस दिल्ली से चल रही है, यानी पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनी तो उसका रिमोट भी दिल्ली में होगा। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मुफ्त चुनावी तोहफों से पंजाब जीत लेगी कांग्रेस? और केजरीवाल ने क्यों कहा कांग्रेस जीती तो दिल्ली से चलेगी सरकार? इसी पर बहस होगी, लेकिन जरा पहले सुनिए कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज कैसे की ये मुफ्त घोषणाएं। अब जल्दी से आपको दिखाते हैं अरविंद केजरीवाल ने कैसे किया कांग्रेस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और चुनावी घोषणा पत्र पर हमला। अरविंद केजरीवाल ट्वीट करके पूछ रहे हैं, कांग्रेस ने पंजाब का घोषणा पत्र दिल्ली में जारी किया। पंजाब के सारे कांग्रेस नेता टिकटों के लिए दिल्ली में डेरा डाले हैं। पंजाब कांग्रेस दिल्ली से चल रही है। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ बीजेपी से हरजीत सिंह ग्रेवाल हैं, जो कि पंजाब बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। मेरे साथ कांग्रेस से मीम अफजल साहब हैं और आम आदमी पार्टी से कंवर सिंह संधू। आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस ने तो अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, पहले आप जवाब देना चाहेंगे हरजीत सिंह ग्रेवाल? इसमें तो बहुत सारी मुफ्त घोषणाएं हैं, पंजाब की जनता इन सारी बातों पर यकीन क्यों नहीं करेगी? हरजीत सिंह जी। ऐसा है मानिक जी, सबसे पहले तो ये है कि ये जो घोषणाएं की हैं इसका आगे करने का रोड मैप क्या होगा। पहली बात तो मेरी ये मांग है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो भी मैनिफेस्टो पार्टीज के आते हैं, घोषणा पत्र आते हैं, उनको कानूनी तौर पे इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्टियों को मजबूर करना चाहिए, क्योंकि ये बाद में कोई नहीं करता। और दूसरी बात, ये बातें कही गई हैं कर्जा मुआफी की, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये घोषणा इससे पहले भी कर चुके हैं और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जी के पास, नरेंद्र मोदी जी के पास आ गए। जब आप कर ही नहीं सकते, ये केंद्र ही कर सकता है, तो ऐसी बात इसके अंदर क्यों ये रखते हैं? ये जनता को गुमराह करने वाली है। और दूसरा, पंजाब में जो अभी हरजीत सिंह जी कर रहे हैं, हरजीत सिंह जी, मैं ये कह रहा हूं जो इसमें बहुत सारी मुफ्त चीजों की घोषणाएं की है ना, कह रहे हैं किसानों की कर्ज माफी, किसानों को फ्री बिजली, मुफ्त शिक्षा लड़कियों के लिए पहली क्लास से पीएचडी तक, उसके अलावा फ्री स्मार्टफोन देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, तमाम तरह की फ्री चीजों की घोषणाएं की हैं। इतनी सारी जो फ्रीबीज हैं, आपको नहीं लगता पंजाब की जनता इस पे अट्रैक्ट हो जाएगी? नहीं, पंजाब की जनता इनको समझती है कांग्रेस को, क्योंकि जो और कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हैं जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पहले 5 वर्ष के लिए मुख्यमंत्री रहे, ना इन्होंने तब ऐसी कोई बात की। उल्टा हमने जो फ्री बिजली पानी किसानों को देने की बात की हुई थी उसको भी बंद किया था इन्होंने। और दूसरी कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स में भी नहीं है और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इससे पहले कभी नहीं किया। ये सिर्फ एक बार सत्ता पाने के लिए उस लालसा में लोगों को गुमराह करने की बात है। ये पंजाब की जनता समझती है। पंजाब की जनता कांग्रेस को नकार देगी और जहां 2 बार लगातार सत्ता में कांग्रेस नहीं आती, वहां तीसरी बार ये बिल्कुल आ ही नहीं पाते। इस कांग्रेस की मतलब की सत्ता है, इसलिए इनका कोई संगठन चुनावी घोषणाओं से प्रॉब्लम नहीं है। आप ये कह रहे हैं ये लोग झूठा वादा कर रहे हैं, पूरा नहीं करेंगे, मतलब फ्रीबीज के ऐलान से आपको प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल पूरा नहीं करेंगे, जनता इनको बिल्कुल नहीं मानेगी। और इनकी तो कंप्लेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन को करनी पड़ेगी कि ये इस तरह की बातें करके वोटरों को गलत दिशा दे रहे हैं। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इनको बताना चाहिए कि इसका रोड मैप क्या है, पैसा कहां से आएगा, इतना धन कहां से लाएंगे ये। अफजल साहब, आप वैसे तो अपने सारे के सारे कैंपेन्स में, भाषणों में कह रहे हैं पंजाब सरकार ने स्टेट को, सरकारी खजाने को खाली कर दिया है, और आप ऐसी ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं, कहां से लाएंगे ये पैसा? देखिए, ये जो अभी बोल रहे थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी, वो ऐसी बातें कर रहे थे कि जैसे कांग्रेस पार्टी को कोई एक्सपीरियंस ही ना हो। इनका एक्सपीरियंस आपने पंजाब में भी देखा और अभी दिल्ली में भी दिखाई दे रहा है। कितनी शानदार सरकार चल रही है, पूरा देश जानता है।
कांग्रेस एक तजर्बेकार पार्टी है। आपको पता होगा कि इसमें सबसे पहले ये बात कही आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो पंजाब के पोटेंशियल है उसको ठीक ढंग से एक्सप्लॉइट नहीं कर पाई 10 साल के अंदर सरकार। लूटमार में मची लगी रही। सिर्फ जिस तरह से पंजाब के अंदर 1,35,000 करोड़ का जो कर्जा है, आप जानते होंगे, वो भी एक बहुत बड़ा सरदर्द है जिसको हम दूर करने का लक्ष्य लेकर के आगे आ रहे हैं कि हम उसको भी खत्म करेंगे और जो रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं और जो रिसोर्सेज दूसरे हैं जो अनएक्सप्लॉइटेड हैं उनको एक्सप्लॉइट करने का काम करेंगे और पंजाब को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इनके दौर के अंदर जितना करप्शन पंजाब में हुआ है उसे बताने की जरूरत नहीं है, पूरा देश जानता है। और जितनी शिकायतें इनकी आई हैं शायद इससे पहले कभी किसी पंजाब में किसी सरकार की नहीं आई। अच्छा, लेकिन की भी जब सरकार कभी रही साहब वो ठीक है, लेकिन ये इतनी सारी फ्रीबीज की घोषणा क्यों की गई है? ये जो मुफ्त इतनी सारी चीजों की घोषणा है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? ये सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए है ना? इसका मतलब आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि विकास का जो आप रोड मैप दिखा रहे हैं वो काफी नहीं है, फ्री देना पड़ेगा? है कि देखिए एक बात समझ लीजिए कि जो जनता की एक तरीके से जायज डिमांड्स होती हैं उसका असेसमेंट। आपको पता होगा कि पंजाब का मैनिफेस्टो बनाने के लिए हमने 6 महीने लगाए हैं। आप पार्टी ने तो पता नहीं, मेरा ख्याल है अभी तक शुरू भी नहीं किया होगा। और अकाली दल वगैरह को अब अपना मैनिफेस्टो बनाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि वो अपना कोई पुराना मैनिफेस्टो निकाल के झाड़ पोछ के उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके दे देंगे, इसलिए वो तो जाने ही वाले हैं। तो हम 6 महीने से जो काम कर रहे हैं तो हमारे लोगों ने बैठकर इसका अध्ययन किया है कि पंजाब इज अ वेरी सीरियस मैटर। पंजाब के अंदर जो डेवलपमेंट रुक गया है ये वही पंजाब है जो पूरे देश को बिल्कुल सही है, बिल्कुल चलाने का काम करता है। बिल्कुल सही है। कंवर सिंह संधू, भीम साहब लौटूंगा आपके पास। भीम साहब लौटता हूँ। आज हालत क्या हो गई है लौटता हूँ, बताने की जरूरत है साहब। लौटता हूँ। कंवर सिंह संधू, जरा ये बताइए, पहले तो आपका आरोप कि पंजाब की सारी कांग्रेस पार्टी दिल्ली से चल रही है, सरकार इनकी बनेगी तो दिल्ली से चलेगी, रिमोट दिल्ली में होगा, ये आप क्यों कह रहे हैं? देखिए, जैसे ये मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है, ये अपने आप को कहते हैं कि पंजाब की पार्टी है, पंजाब में हम चुनाव लड़ने वाले हैं, तो दिल्ली में ये मैनिफेस्टो रिलीज क्यों किया गया है? सो इससे बड़ा साफ है कि ये दिल्ली से ही सरकार चलेगी। और अब जो टिकट्स की जो एलोकेशन है, आप सुना है कि राहुल गांधी मुल्क में नहीं थे तो अभी टिकट्स 40 टिकट्स जो हैं अभी तक जो है अटकी हुई हैं, अभी उनका ऐलान नहीं हुआ। सो बड़ा साफ है कि ये जो सरकार है, अगर मैनिफेस्टो वहां से रिलीज हो रहा है, अगर टिकट्स वहां से लॉट हो रही है तो सरकार भी वहीं से चलेगी। और पिछला तजर्बा यही है कि सरकार वहीं से चलती रही है। अब मैं जो अभी कांग्रेस के जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे वो कह रहे थे कि अभी आम आदमी पार्टी ने तो अभी ये काम शायद शुरू ही नहीं किया, उनको पंजाब भेजिए, यहाँ के आके देखें कि ये मैनिफेस्टो का जो काम है सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने ही शुरू किया था। हम हर वर्ग के लिए वर्ग के पास पहुंचे हैं, उनसे हम बातचीत की, उनसे गुफ्तगू की, उनसे डायलॉग किया, उसके बाद हमने मैनिफेस्टो रिलीज किए हैं। 4 मैनिफेस्टो हम रिलीज कर चुके हैं। सबसे पहले नौजवानों का मैनिफेस्टो 51 पॉइंट्स का था, उसके बाद हमने फार्मर्स का मैनिफेस्टो 31 पॉइंट्स का, व्यापारियों का मैनिफेस्टो और दलित भाईचारे के लिए हमने मैनिफेस्टो जो है ये हम रिलीज कर चुके हैं। सिर्फ हमारा फाइनल मैनिफेस्टो आना है जो अगले हफ्ते आने वाला है। लेकिन एक बात बताइए, बाद में जो 4 पॉइंट्स इन्होंने कंवर सिंह जी एक बात बताइए, 4 पॉइंट्स है कंवर सिंह जी, मैं ये कह रहा हूं क्योंकि हमारा फोकस ये है जो इसमें मुफ्त चुनावी घोषणाएं की गई है, मैं ये पूछ रहा हूं कि आपकी पार्टी तो मशहूर है दिल्ली में मुफ्त बिजली पानी और बहुत सारी मुफ्त चीजों की घोषणाओं के लिए, जिसका बहुत असर भी हुआ था, बहुत आपको फायदा भी मिला था। अब कांग्रेस भी पंजाब में वही कर रही है, बाकी हर पार्टी कर रही है आजकल। आप इस चलन को कैसे देख रहे हैं, ये जो फ्री में हर पार्टी घोषणा कर देती है, फ्री में सब कुछ देंगे? नहीं, देखो पिछले करीब 15-20 साल से पंजाब जो है बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। पंजाब के जो नौजवान हैं या तो बाहर के देश हैं वहां चले गए या नशा पीड़ित हो गए। सो अब हर वर्ग, चाहे वो किसान वर्ग है, व्यापार वर्ग है, चाहे नौजवान हैं, चाहे महिला हैं, चाहे दलित भाईचारा है, हर वर्ग जो है वो बेहद दुखी है। सो इस समय उसको मदद की जरूरत है। सो हम इसीलिए कई चीजें जो है उनसे बातचीत करके हम अपना मैनिफेस्टो हमने बनाया है। इसीलिए हमने सबसे पहले हमने कहा था कि जो हमारा किसान है उसको कर्जा
वो कर्जा मुक्ति दिलानी पड़ेगी। हमने कहा है कि व्यापारियों का मदद करनी पड़ेगी और जो नौजवान हैं, हमारे जो यूथ है हमारा, उनके लिए हमें पर पंजाब की जनता कांग्रेस के वादों पे यकीन नहीं करेगी, आपके वादों पे यकीन करेगी। आपको इतना भरोसा क्यों? 25 लाख नौकरियां और नौकरियों के मौके हम देंगे, ये हमने कहा था। मैं ये कह रहा हूं, आप पंजाब की जनता कांग्रेस के वादों पे यकीन नहीं करेगी, आपके वादों पे यकीन करेगी। ऐसा भरोसा क्यों है? हम जो कहते हैं वो करते हैं। दिल्ली में हमने पहले साल हमने कहा था 71 पॉइंट्स का मैनिफेस्टो था। हाँ। नहीं, अब मानक गुप्ता सुनिए तो सही ना। आपने पूछा है वो इसलिए क्योंकि हम जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। दिल्ली में हमारे 71 पॉइंट्स थे, पहले साल हमने 31 पॉइंट उसमें से पूरे कर दिए। सो जो हम कहते हैं वो करते हैं। और कांग्रेस की जो कारगुजारी थी 2002 से 2007 तक देख लीजिए क्या किया इन्होंने। अब ये कह रहे हैं कि किसानों को कर्जा मुक्ति दिलाएंगे, उनकी कर्जा माफी करेंगे। क्या इन्होंने उस 5 सालों में दी थी? सो इनके ऊपर क्या कोई एतबार करेगा? ये कह रहे हैं कि हम हर घर में रोजगार देंगे। ये वो पार्टी है जिन्होंने जब अमरिंदर सिंह सरकार में आए तो इन्होंने सबसे पहले जो भर्ती थी सरकारी नौकरियों की वो बंद कर दी। इन्होंने जो पेंशन स्कीम थी, पुरानी पेंशन की, वो बंद कर दी। अच्छा, एक चीज और बताइए। कौन यकीन करेगा? ठीक है, एक चीज और बताइए, छोटी सी बात और है। पानी है पंजाब के जो लिए, कि कांग्रेस भी कह रही है। अभी तक जो पंजाब का पानी दूसरे राज्यों को दिया गया है, जो कि कांग्रेस भी कह रही है। छोटा सा जवाब और दीजिएगा कंवर सिंह जी, छोटा सा सवाल है। आप जो कह रहे हैं कि दिल्ली से चलेगी पंजाब की सरकार अगर कांग्रेस की बनेगी तो, इन्होंने दिया है पानी। हाँ, आप जो कह रहे हैं दिल्ली से चलेगी पंजाब में अगर कांग्रेस की सरकार बनी, तो आपकी भी तो मेनली दिल्ली की पार्टी है, केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री है। वो यही सवाल आपसे कह रहे हैं कि आप किस मुंह से ये बात कर रहे हैं? आपके तो खुद केजरीवाल जी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, वो तो खुद दिल्ली में बैठ के सरकार चलाएंगे अगर आपकी सरकार बनी तो। नहीं, वो आपको आप कैसे कह सकते हैं? वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब का जो मुख्यमंत्री होगा वो पंजाब की सरकार चलाएगा। हाँ। हमारे सारे मैनिफेस्टो यहां रिलीज हुए हैं, यहां पे हमारे कैंडिडेट्स रिलीज होते हैं। हाँ। उनकी जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो ऐलान होती है। यहां पे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस पंजाब के बारे में होती है। पंजाब के पानियों का मसला हम अफजल साहब जवाब दीजिए। हम उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं तो अफजल साहब जवाब दीजिए। दिल्ली से कैसे चलेगी? दिल्ली से दिल्ली की सरकार चलेगी, पंजाब की सरकार, पंजाब का मुख्यमंत्री पंजाब से चलाएगा। देखिए कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और हमारी जो नेशनल पार्टी है उसमें जहां भी हमारी स्टेट्स के अंदर हमारे यूनिट्स हैं वो सेंटर से मशवरे से ही काम करते हैं। अब हम पर तो इल्जाम लगा रहे हैं कि दिल्ली से सरकार चलेगी। हाँ। आप प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ किसको चुनाव लड़ा रहे हैं? दिल्ली के एक एमएलए को इस्तीफा दिला करके वहां ले जा रहे हैं और चुनाव लड़वा रहे हैं। आपके पास लड़ाने के लिए कैंडिडेट नहीं पंजाब के अंदर, और दावा ये कर रहे हैं कि आप पावर में आ रहे हैं। आप तो खंबे को भी खड़ा करें तो आपको लोग वोट देंगे, ये आपका दावा है। तो फिर यहां से प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ क्यों लेकर के जा रहे हैं पाक आदमी को? जो अच्छा खासा एमएलए है उसको आप इस्तीफा करके वहां क्यों ले जा रहे हैं? ये किसका ऑर्डर चल रहा है? ये पंजाब से आया ऑर्डर या केजरीवाल जी ने दिया है? और अब तक पंजाब के अंदर जो कुछ हुआ है उसमें फाइनल ऑर्डर किसका होता था? केजरीवाल जी का ही होता था ना। तो आप तो खुद अपने आप को वही साबित कर रहे हैं, उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं जिसका आप इल्जाम लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर। अच्छा, एक सेकंड, मेरे साथ मंजीत सिंह सिरसा जुड़ गए हैं, अकाली दल के मंजीत सिंह सिरसा जुड़ गए। नहीं दिया आपने। मनजिंदर सिंह सिरसा, एक सेकंड, सिरसा साहब सुन रहे हैं? फोन कट गया। मैं आपके पास आ रहा हूं हरजीत सिंह जी, क्योंकि आप बहुत देर से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जद्दोजहद सुन रहे हैं। हाँ जी। क्या लग रहा है आपको ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जो जद्दोजहद चल रही है, ऐसा लग रहा है कि आपकी सरकार का जाना तय है? ये इन दोनों ने तो मान लिया है, अब सरकार कौन बनाएगा इसे लेके इन दोनों में झगड़ा चल रहा है। हरजीत सिंह जी, ऐसा है, इन्होंने सत्ता पाने के लिए पंजाब को बदनाम करने की साजिशें रची। कभी पंजाब को नौजवानों को नशेड़ी कहा, कभी इन्होंने पंजाब में माफिया की बात की, कभी पंजाब में लॉलेसनेस की बात की। ये सब मुद्दे बनाने के चक्कर में लगे रहे। अच्छा, इसका मतलब है पंजाब में कोई नशा नहीं है? हमारा ये आपका ऑफिशियल बयान है? बिल्कुल, दूसरी स्टेट्स में भी नशा है, पंजाब में नशा उतना नहीं है जितना आप कह रहे हो। अभी 3 लाख नौजवानों को अभी 3 लाख नौजवानों के डोप टेस्ट हुए। आपने क्या किया? अंदर सिर्फ 1% नौजवान ही उसमें डोप टेस्ट में फेल हुए।
और आप जो बातें कर रहे हो, पंजाब को बदनाम कर रहे हो, ये बदनाम मत करो सत्ता पाने के चक्कर में। पंजाब का विकास जितना हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, पंजाब के लोग मानते हैं उस बात को। हमारा मुद्दा नहीं, हम आपको बदनाम कर रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया नौजवानों के लिए। पंजाब को बदनाम नहीं कर रहे हैं। पंजाब को हम कैसे बदनाम कर सकते हैं? पंजाब की आप पंजाब हम आपको बदनाम कर रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया। को जब कह रहे हो आप सिर्फ करप्शन करते रहे वहां पर। किया है तो सरकार एक कहने से होता है क्या? आपके अमरिंदर सिंह के खिलाफ फ्रांस सरकार अरे ने कहा बीजेपी को एक सीट नहीं आने वाली है, एक और सीट। हमारे बादल साहब के भारतीय जनता पार्टी को एक सीट कहने नहीं से आने वाली है पंजाब बीजेपी में। और अकाली दल बीजेपी और अकाली दल तीसरी बार सरकार बनाएगा। आपके लोगों की क्या दशा होगी वो आप देख लेना। और पहले भी हमने सरकार बनाई है, दूसरी बार हमने तो साबित करके दिखाया कि हम बना सकते हैं। ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं से है। हमारी सरकार नहीं जाने वाली। ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं है जनाब। हमारी सरकार, हम ख्वाब नहीं देख रहे, ख्वाब नहीं देख रहे। आप जिस तरह से पंजाब को चलाने की बात कर रहे हो, पंजाब के पानियों के साथ आपने बेच दिए। दूसरी अच्छा, एक सेकंड हरजीत जी रुकिएगा। हरजीत सिंह जी एक सेकंड रुकिएगा जरा। मनजिंदर सिंह सिरसा जुड़ गए हैं अकाली दल के। मनजिंदर जी सुन रहे हैं मुझे? तो पिछले 10 साल में आपने कितना इंसाफ किया पंजाब के पानी के साथ? मीम अफजल साहब एक सेकंड सर, मेरे पास टाइम क्योंकि खत्म हो जाएगा फिर। पानी के साथ कितना इंसाफ किया आपने पंजाब में पिछले 10 साल में? हाँ सिरसा साहब जरा बताइए। पंजाब कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें बहुत सारी फ्री चीजों की घोषणा है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? लग नहीं रहा आपको कि बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत लुभावना है घोषणा पत्र ये? देखिए जी, मैं एक विनती करूंगा, मुझे 2 मिनट आप बोलने का टाइम देंगे और मेरी बात को काटे ना कोई बीच में। मेरी माफी क्योंकि मैं फोन पर हूँ। देखिए, मैंने सारा मैनिफेस्टो देखा। मैं सबसे बड़ी बात जो इस मैनिफेस्टो में सामने आई, मैं अगर पॉजिटिव बात करूं तो एक बात कांग्रेस ने आज ये मान ली कि कांग्रेस पास डेवलपमेंट करने को कुछ बचा नहीं है। पंजाब में हमने कंप्लीट डेवलपमेंट की है। ना तो कांग्रेस ने कोई पानी की बात कर पाई, ना कांग्रेस को बिजली की बात कर पाई, ना पावर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर पाई, ना एयरपोर्ट की बात कर पाई, ना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की। इनके पास कोई बात नहीं करने को। रीजन बीइंग क्योंकि पंजाब इज फुली डेवलप, ये इन्होंने आज एडमिट किया है। दूसरी बात, ये जो इन्होंने लोभ लुभाने वादे किए हैं, ये वादे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 6 महीने पहले से कर रहे हैं कि वो 60 लाख जॉब देंगे, 2500 रुपया देंगे, कर्जा माफ करेंगे। पर मुझे आज हैरानगी इस बात की हो रही है, इनकी क्रेडिबिलिटी इतनी जीरो हो गई। 6 महीने कैप्टन साहब ने चिल्ला कर बोला, किसी ने नहीं माना। आज इनको देश की सबसे बड़ी शक्ति जो है इनके पास, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम इस्तेमाल करना पड़ा, उनको बेचना पड़ा ताकि उनकी ईमानदारी पे कम से कम कोई बात मान ले। ये वादे खुद कर रहे थे। हमें अफसोस इस बात का है, आज इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अक्स को भी खराब किया है। और मुझे हैरानगी इस बात की है, जो कांग्रेस ये कह रही थी हम कर्जा माफ करेंगे, आज कांग्रेस ने यू टर्न ले लिया। आज कांग्रेस बोली हम कर्जा माफ करने के लिए बैंकों से बात करेंगे, कर्जा माफ नहीं करेंगे, कर्जा माफ करने के लिए बैंकों से बात करेंगे। आज कांग्रेस ने अपना यू टर्न ले लिया। जो कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कह रहे हैं मैं रोजगार दूंगा, ये वही कैप्टन अमरिंदर सिंह है जिनके राज में कंप्लीट ब्लैकआउट रहा। हमने अगर 3.25 लाख नौकरी दी तो ये 350 नौकरी नहीं दे पाए। किस मुंह से कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं? तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट विषय है, एक मैं लूंगा, क्या इनमें से एक भी पॉलिसी ऐसी है जो पूरे देश में इन्होंने कहीं सैंपल साइज के तौर पर कहीं भी साबित की हो? जो इन्होंने जितनी भी बातें की हैं वो केवल पंजाब को स्पेसिफिक कर। ठीक है मनजिंदर जी, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। एक सेकंड रुकिएगा जरा, एक सेकंड रुकिएगा। मीम अफजल साहब क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं। राहुल गांधी क्यों नहीं थे इसमें? इतना इंपॉर्टेंट कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हो रहा था। मीम अफजल साहब, राहुल गांधी है नहीं, छुट्टियां मना रहे हैं। मनमोहन सिंह को आपको आगे करना पड़ा। अब देखिए, ये तो इस बात को साबित करता है कि पंजाब कांग्रेस को सेंटर नहीं चलाता। वरना अगर वो बैठते तो यही सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म करते कि भाई राहुल गांधी क्यों बैठे हुए हैं। तो आप बोलते कि साहब ये तो राहुल गांधी चला रहे हैं सब कुछ, चित भी अपनी, पट भी अपनी। ये मेरे बात समझ में आती नहीं है। भाई राहुल गांधी अगर नहीं थे तो इस बात का सबूत है कि आजादी से काम करने की इजाजत है पार्टी को। यहां तक के मैनिफेस्टो तक रिलीज किया। चलिए ठीक है, जनता को तय करने दीजिए। वैसे तो किसी भी बड़े राज्य में, इतना बड़ा इवेंट था, किसी भी बड़े राज्य में इस तरह का चुनावी घोषणा पत्र जारी करने का फंक्शन होता है तो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता जरूर उसमें मौजूद रहते हैं। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों नहीं थे। खैर चलिए, मीम अफजल साहब कह रहे हैं इसी से केजरीवाल जी का यह आरोप गलत साबित हो जाता है कि दिल्ली से पंजाब कांग्रेस चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आ जाने के लिए मनजिंदर सिंह सिरसा, मीम अफजल साहब, कंवर सिंह संधू और हरजीत सिंह ग्रेवाल, बहुत बहुत शुक्रिया।